जय हिंद प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैसा आपने देख ही लिया है इस थंबनेल पे ही, तो ये शुभकामनाएं जो हैं थोड़ी सी फीकी हो जाती हैं वहाँ जब किसी बच्चे का 2 दिन पहले रिजल्ट आया हो और वो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से या 0.25 मार्क्स से रह जाए। फेल होना मतलब फेल होना होता है। प्यारे बच्चों, कल जब वीडियो आई कि फेज 2 कब होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स थे जिनके मन में ये था कि यार ये तो पास होने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात हो गई। उन लोगों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया जो बच्चे फेल हो गए हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ऐसे बच्चे मेरे हमेशा जहन में रहते हैं, क्योंकि हम बच्चों से जुड़े होते हैं। देखिए, एक टीचर है तो ये बात जानते हैं कि हर बच्चे की अपनी फीलिंग होती है। जहां पर हजारों मैसेज जो आपको देखते हो टेलीग्राम वगैरह में भी शेयर करते रहते हैं हम लोग, इवन इतने सारे मैसेज हैं सब शेयर भी नहीं कर पाते। जहां पर हजारों मैसेज ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी बच्चों की भावनाएं निकल के आ रही हैं, खुशियां निकल के आ रही हैं, वो थैंक्स कर रहे हैं। वहां पर ऐसे बहुत सारे हजारों की ही संख्या में हैं वो बच्चे भी जो फेल हो रहे हैं, और वो एक मैसेज करते हैं इमोशंस के साथ, सर मेरा 0.25 से रह गया, सर मेरी क्या गलती थी। ऐसे मैसेजेस हैं। इस बार मैं वो मैसेज भी डालूंगा बच्चों के, ठीक है। सर मेरी क्या गलती थी, सर मैंने तो बहुत मेहनत की थी। और दर्द ना तब ज़्यादा होता है, दुख तब ज़्यादा होता है जब एक बच्चा 6 महीने, 5 महीने, साल भर लगातार मेहनत करे और वो एक या नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से, क्योंकि फेल तो फेल है। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँगा, अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स तक पहुँचाना, शेयर करना उनके साथ, या किसी ना किसी तरीके से उनको दिखाना। तो सबसे पहले ही मेरा जो कुछ स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं वो पेरेंट्स के लिए हैं। देखिए, पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक चीज़ मैं हमेशा आपको अपने तरीके से, लेकिन अपने मतलब अपनी फैमिली के रूप में लेना चाहता हूँ कि डियर पेरेंट्स, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा इसी बार में सफल होना चाहिए था। उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके भी बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं, लेकिन उन बच्चों का भी मानसिक दर्द समझिएगा। वो बच्चा भी बहुत परेशान है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो मैं स्पेशल एक पूरी वीडियो सी इसकी उतने ही स्क्रीनशॉट पे बेस बना के आपको दिखा सकता हूँ कि जिसमें बच्चों के अलग अलग दर्द होते हैं। इतनी सारी पीड़ाएं होती हैं बच्चों की। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बच्चा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अब लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं तो देखिए, कुछ को फेल होना है, कुछ को पास होना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम होते हैं, सेकंड टाइम होते हैं। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और हर बच्चे का माइंडसेट एक जैसा भी नहीं होता है। कुछ ब्रिलियंट पहले से ही होते हैं, कुछ पहले से ही ज़्यादा मेहनत किए होते हैं, कुछ को बाद में पता चलता है, कुछ ऐसे टीचर्स के कांटेक्ट में बाद में आ पाते हैं। बहुत सारे पहलू होते हैं, तो इसमें आप प्रॉपर बच्चे की भी गलतियां मत करिए, गलतियां मत गिनाइएगा। कुछ कमियां शायद क्या पता आपकी भी रही होंगी, बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। क्या पता उसमें आपकी ना होके कुछ और सिस्टम की भी गलती हो सकती है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे का स्कूलिंग उतना अच्छा ना हो, क्या पता उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो। ऐसा भी बच्चा, मुझे एक बच्चा ऐसा भी मिला कि जिसने कहा सर मेरे इंग्लिश में फेल हुआ, जबकि रेयरली ऐसा कोई बच्चा होता है। मैंने उससे पूछा बेटा क्या रहा, बोला सर बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, बट नहीं हो पाया। बिहार से था वो बच्चा, और होता है इस बेल्ट में, यूपी बिहार राजस्थान से, कि बच्चा नहीं कर पाता, इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे कर लेते हैं। तो किसी का फिजिक्स कमज़ोर हो सकता है, किसी का कुछ और पार्ट कमज़ोर हो सकता है, तो लेकिन मैंने ये कहा कि इसमें आपकी भी गलती हो सकती है। तो इसमें आपकी गलती का मतलब मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। गलती का इन द सेंस ये हो सकता है कि गलती आपकी ये है कि आप देखिए उसका स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या रहा, कहीं ना कहीं उस समय पर भी फोकस होना जरूरी था। लेकिन चलिए, अगर वो भी नहीं हुआ तो आप उसको अभी इस कटघरे में खड़े कर दें कि सिर्फ तू ही इसके लिए, हम तुझे ही हम दोषी ठहराते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका एक रीज़न मैं अपनी तरफ लेता हूँ। देखिए, आप ऐसा ऐसा मान के चलिए, अगर आपको लगता है कि आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करके और उससे रिजल्ट निकलवा लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान रखना बच्चे के ऊपर और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेरे ऊपर जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, हर दिन किसी को जब बीतता था तो ऐसा लगता था कि भाई आज नौकरी चाहिए, आज लेफ्टिनेंट बन जाए। मेरा नहीं हुआ, बार बार देता रहा, और इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की मैंने अपने जीवन में। आज भी ये, इस समय पर मैं आज भी दिन रात मेहनत करता हूँ। रात के 3 बजे हुए हैं, सुबह के 3 बज रहा है इस समय पर। लेकिन इससे भी ज़्यादा आप इमेजिन करिए मैंने तब मेहनत की थी, बट उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उस समय मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
और उस प्रेशर में आदमी अपने आप को लूज करता चला जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब समय मिलता चला गया मुझे, तो मैंने और चीज़ें मेहनत करना स्टार्ट, और सिलेक्शंस हुए। प्रेशर उस समय नहीं रहा, लेकिन सिलेक्शन होते चले गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है, वो बच्चा मेहनत करेगा। लेकिन अब बात आती है प्यारे बच्चों, आप स्टूडेंट्स की। तो देखिए, ये ठीक है कि मैंने वो दर्द आपका समझा और ये सच भी है, लेकिन अब उसमें मैं दूसरी कहानी को भी लेकर आता हूं कि कमियां आपकी भी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं कि अभी आपका फेज वन एयरफोर्स का 2024 का फेज वन का इनटेक वन का रिजल्ट आया। तो इसमें दो कैटेगरी है हमारे पास, एक जिनके पास अब अटेम्प्ट नहीं बचा, और दूसरा जिनके पास अभी अटेम्प्ट है, या तो एक है या एक से ज़्यादा होंगे। तो मैं उन बच्चों की बात पहले कर लेता हूं जिनके पास ये है, इस कैटेगरी पे हम बाद में चलेंगे। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। मेरे भाई, अगर आपके पास एक भी अटेम्प्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी कमियां बताता हूं जो मैंने नोटिस की हैं किसी भी स्टूडेंट में, कि वो क्यों फेल होता है, उसके क्या रीज़न है। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगे जो मैंने गलत बोली हो, या उसको आपको कोई गलत लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या पता वो गलती मुझसे हो, आगे नहीं होगी। ठीक है, हम भी एक इंसान हैं। देखिए, अभी जो इस समय पर जो कमियां चल रही हैं, हम तैयारी करते थे, हमारे समय पर चीज़ें अलग होती थी, आज के समय पर चीज़ें अलग हैं। जो मुझे आपके अंदर कमी लग रही है, आप स्टूडेंट्स में, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो फर्स्ट में मैंने लिखा है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कि आपको गलतियां अपनी पहचाननी है कि गलतियां हैं क्या। तो उन गलतियों में से सबसे पहले होता है लैक ऑफ रूटीन। प्यारे बच्चों, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रूटीन बना के चलते हैं? आप कहेंगे सर हम तो रूटीन ही बना के चलते हैं। नहीं, गलत बात है। आपको मैंने देखा है रूटीन, आप लास्ट में बहुत एनर्जेटिक होते हो। लास्ट में जब क्लासेस चलती हैं तो 4-4 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के लाइव पढ़ रहे होते हैं, ये पढ़ते हैं। एग्जाम नहीं होता तो आप खुद अपने मन से पूछ के देखो, आप क्लासेस भी नहीं कर रहे होते हो। सेल्फ स्टडी की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये बात कड़वी होंगी लेकिन सारी सच सच बातें हैं। ठीक है, लैक ऑफ रूटीन, आपका रूटीन नहीं होता। आपने 4 दिन पढ़ाई की, आप 5वें दिन पढ़ाई नहीं करते हो। आपको लगता है छठे दिन कर लूंगा, लेकिन पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत डिफरेंट खेल है। ये 10th और 12th का मेरे दोस्त एग्जाम नहीं है कि यहाँ सिलेबस पूरा हो जाएगा। यहाँ सिलेबस कुछ नहीं होता, यहाँ एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन दे दे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान दीजिए कि रूटीन क्या है। अब मान लो दिवाली आई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हफ्ता भर ही खत्म कर देंगे पूरा, उसके बाद बोला अब स्टार्ट करेंगे, जब टीचर्स बोलेंगे अब स्टार्ट करो। अरे टीचर्स के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप अपना देखो सबसे पहले। टीचर्स ठीक है, टीचर्स आपको बताएंगे। टीचर्स 3 दिन की छुट्टी पर हैं, 4 दिन की छुट्टी पर हैं, मेरे भाई वो मेहनत भी तो कर रहे थे पहले 10-10 12-12 घंटे, वो लगातार कर रहे थे। क्या पता आप किसी से कंपेयर करते हो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप अपने हिसाब से देखो कि मुझे क्या करना है, उस समय पर डिसाइड करो, रूटीन बनाओ। रूटीन में आप, मैं नहीं कह रहा 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 12 घंटे पढ़ के यार आईएएस का एग्जाम निकल जाता है। आप सिर्फ दिन में 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो रूटीन में पढ़ो। अब बनाओ उसको कि भाई मेरे को 3 घंटा फिजिक्स करनी है, 2 घंटा मैथ्स करना है, 2 घंटा इंग्लिश करना है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है। आप उसको बनाओ कि मेरे को इतना रागा पढ़ना है, इतना ये इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपको लगता है। तो सबसे पहली गलती मेरे भाई आपकी रूटीन की है। नहीं सुधारोगे, 10 दिन पढ़ोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, सब इक्वल हो जाना है, कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट टाइम पे सिर्फ 10-15 मॉक टेस्ट लगाते हैं? मेरे भाई, जिनके सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं ना, वो हर हफ्ते का एक रूटीन बनाते हैं, 10 दिन में या 15 दिन का रूटीन बनाते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, एक मॉक टेस्ट देकर देख लेता हूँ कि एक्चुअल में मेरे को कितना आ रहा है। और उससे डिमोटिवेट नहीं होते, उससे वो डिमोटिवेट नहीं होते, उससे मोटिवेट होते हैं उल्टा वो, कि अच्छा यहाँ कमियां हैं तो ये कमियां सुधारनी है दोस्त। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको चेक करना है मेरे को प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं। तो ये मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट टाइम पे मैंने देखा बहुत बच्चे, बहुत ही कम बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं, बहुत रेयर। उनको लगता है एग्जाम में जाएंगे और हो जाएंगे। ऐसे अगर होता तो हर बच्चा निकाल लेता। ये प्रैक्टिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ी समस्या जब से सोशल मीडिया आई है, इसने बहुत फायदा भी दिया है और बर्बाद भी किया है बच्चों को। आप देखते हो लास्ट टाइम पे ये मैराथन, वो मैराथन, ये 12 घंटे, ये 17 घंटे, ये 15 घंटे, ये 10 घंटे, ये 6 घंटे लगातार क्लासेस चल रही हैं। अब बच्चा इतना कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि जब भी टीचर आता है तो वो तो यही क्या कहता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट ही लेकर आता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो बेस्ट का मतलब है वो 50 क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन, वो उस दिन के क्वेश्चंस। लेकिन क्या उन 50-100 क्वेश्चंस में से पेपर डिसाइड हो जाएगा? सोचने वाली बात ही है। होते हुए वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं मानता हूँ बेस्ट क्वेश्चंस होते आते हैं उनमें से क्वेश्चंस, लेकिन वो उन बच्चों को हेल्प करते हैं जिन बच्चों ने लगातार अपना सिलेबस पूरा किया है,
जो बच्चा लगातार 4-5 महीने पढ़ा है, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो टीचर उनमें से जो चूज करके बेस्ट क्वेश्चंस लाता है, उसमें से आधे बच्चे को उसको पता होते हैं, तो उसको हेल्प करते हैं, उसको मजा आता है। पिस्ता कौन सा बच्चा है जिसने ढंग से नहीं पढ़ा होता, जो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के चक्कर में रहता है कि भाई इन क्वेश्चंस में से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, अगर ऐसा होता तो हर बच्चे का सिलेक्शन हो रहा होता। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लास्ट टाइम एफर्ट्स तुम जो लगाते हो ना, ये पूरी ताकत लास्ट में झोंकते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। 99% बच्चों का इससे नहीं होता। 1% अगर कोई हो गया तो हो गया, अदरवाइज अगर सबका ऐसे ही होता लास्ट टाइम पे, तो सब लास्ट टाइम पे पढ़ लेते, फिर क्यों पढ़ते हैं रेगुलर बच्चे? ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। मल्टीपल टीचर्स, ये एक बहुत बड़ी कमी आती है। अब मान लो सपोज करो बच्चे को क्या है कि उसने इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी पढ़ लिया। मेरे भाई समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि उसे यही नहीं पता कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या। उसे लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और एक्चुअल में वो सबका कुछ, देखिए सारे टीचर्स का तो कवर ही नहीं कर सकता। हर टीचर का मेथड अलग है, स्टाइल अलग है, सारे कॉन्सेप्ट अलग, वो अपने क्वेश्चन अलग कराता है। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि वो भटकता रहता है, वो ये यहाँ भी भटकेगा, वहां भी भटकेगा, यहाँ भी भटकेगा, और उसे बहुत रेयर। अगर आपको पढ़ना है तो विश्वास करो, जिस टीचर पे भी आपको विश्वास है कि यार ये बंदा है, ये मेरी नैया पार लगाएगा, बात खत्म। और पेपर निकलते हैं, सबसे बड़ी बात है पेपर निकलते हैं। लेकिन जब हम हर दिन दिन भटकते हैं, जब हम 50 बार 100 बार मोबाइल में पीडीएफ चेक करते हैं, अब ये पीडीएफ, वो ये, अब यहाँ पर ये, अब ये यूट्यूब पे क्या है, अब ये वो है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, परेशान तो होना ही होना है। फोकस करो, अपने टीचर्स पे बिलीव करो, और एक बार तैयारी करो ढंग से। सोशल मीडिया, इसे तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, और बोलूंगा तो तुम पे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। करना वही है जो अपने मन में है, लेकिन मेरा काम था बताना, तो ये सच है। ठीक है, मैं नहीं कहता सोशल मीडिया मत चलाओ, इवन मैं भी यूज करता हूँ। बट जब भाई मेरे काम की बात होती है, उस समय मेरा मोबाइल मुझे पता ही नहीं होता कहाँ पर होता है। उस समय मेरे जो लड़के हैं ये यूज कर रहे होते हैं, जो भी इन्हें पोस्ट डालना है, कुछ भी करना होता है। शायद आपको लगता होगा कि सर डालते हैं, कोई टीचर नहीं डालता भाई, उसको इतना समय नहीं है, उनके लोग काम कर रहे होते हैं, और तुम उसमें बिजी रहते हो। तो सोशल मीडिया तुम हटा लो, मैं कह रहा हूँ यूज करो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब तुम पढ़ते हो तो उस समय नहीं। ये क्या है कि मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुमने फटाक से खोल लिया, पढ़ रहे हो फिर फटाक से खोल लिया। एक तरीका बनाओ, 3 घंटे बैठूंगा तो मोबाइल में या तो स्विच ऑफ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो 3 घंटे अगर मैं बैठूंगा तो 3 महीने फ्लाइट मोड पे मेरा फोन होना चाहिए। इतना पेशेंस अपने अंदर होना चाहिए। अदरवाइज तुम्हें ये सोशल मीडिया इतना इफेक्ट कर देगा, बहुत परेशान करने वाला है। और तुम इन्हीं चीजों में घूमते रहोगे कि आज उसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, आज उसने ये कह दिया, फिर तुम उन पे सोचते हो कि सही है या गलत है। अरे तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुमने ठेका ले रखा क्या पूरे देश का कि ये सही है या गलत है? तुम सबसे पहले, तुम्हारा काम है एक नागरिक के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में तुम्हारा काम क्या है, कर्तव्य क्या है? पढ़ना है, पहले उसको पढ़ लो यार। तुम ओपिनियन उन चीजों में लगे रहते हो, तो वो जिनको देश चलाना है वो चला लेंगे, तुम्हें पहले ये तुम्हारा काम है। पीयर प्रेशर नाम सुना था आपने, लेकिन मैं आज आपको पीयर इन्फ्लुएंस बताता हूँ, दोस्तों का। दोस्त ने कह दिया कि भाई ये वाली पीडीएफ पढ़ ले, इसमें से पेपर आ जाएगा, तुम्हें लगता है इसी में से पेपर आएगा। जो टीचर तुम्हें बता रहा है वो महा बेवकूफ है, जिसने सालों साल अपनी उम्र बिता दी है, वो तुम्हें बेवकूफ लगता है। ठीक है, तो ये पीयर इन्फ्लुएंस जो है ना, दोस्त ने दे दिया ये ओपिनियन, तो तुम तुरंत मान लेते हो, क्योंकि तुम्हारी एज ऐसी है। इस एज में सबसे अच्छा हमें दोस्त ही लगता है कि भैया ये है, लेकिन तुम्हें सत्य सत्य असत्य के बारे में फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, अगर कामयाब होना है तो आपको गुरु को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसे पता है, उसने ये सारी चीजें देखी हैं। उसका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। और सब कुछ में सबसे पहले तुम्हारा समय जा रहा है, इस बात का ध्यान रख लो। और ये समय ना जीवन में लौट के नहीं आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, अभी कुछ भी नहीं गया। कितने साल के हो तुम? 18 19 20 साल के हो, क्या चला गया तुम्हारा? लेकिन फर्क ये है कि ये चला नहीं गया तो जा रहा है, और एक बार चला गया वापस नहीं आ सकता, इस बात को याद रखना। रोते हुए देखे हैं मैंने अक्सर लोग, जब उम्र हो जाती है उनकी। अब तुम या तो 8 घंटे अभी पढ़ लो, या हर दिन पूरी उम्र 8 घंटे मजदूरी कर लेना। डिसाइड तुम कर लो, ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन फैक्टर है कि या तो आज 8 8 घंटे पढ़ लो रोजाना, या 8 8 घंटे छोड़ो, 8 क्या 24 24 घंटे ही लोग लगे रहते हैं। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि, और उसके बावजूद भी कमाई नहीं होती उनकी, हर दिन की टेंशन रोज खाना कमाना। और अगर तुम्हें ये नहीं, तुम्हें समझ में आता, तो एक बार अपने पिताजी का पूछना मत, बताएगा नहीं। किसी का बाप किसी को बताता नहीं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ।
सिर्फ नोटिस कर लेना वो कितनी मेहनत करता है, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा तुम्हें रियलिटी क्या है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अभी जो है आने वाले उसमें लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं मेरे भाई। 3 से 4 महीने आपको मिलेंगे, क्योंकि 1 से 2 महीना तो आपको फेज 2 का ही मिल, इसी फेज 2 के लिए चला जाएगा। तो अगला 2024 का जो सेकंड इनटेक होगा उसमें लगभग 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। इन 3 से 4 महीनों में डेडिकेटेड होके सारी चीजें भुला के, क्योंकि उठना तुम्हें ही है, कोई दूसरा उठने नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ रेयरली कोई ऐसा इंसान होगा जो तुम्हें आके समझाएगा, नहीं तो समझाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए दोबारा से अपनी कॉपी किताबें खोल ले, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दे। थंबनेल पे क्या लिखा है वो तुझे पता है, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक तू नहीं जीतेगा रेस ओवर नहीं होगी। ठीक है, तो तेरे पास 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, एक प्रॉपर सिलेबस कर। ठीक है, प्रॉपर सिलेबस करने के साथ साथ उसके बाद अपना साथ के साथ प्रैक्टिस भी लगा, और ये 50 चीज़ों में भटकना छोड़ दे, ये सोशल मीडिया छोड़ दे, इस्तेमाल कर, खूब मजा ले, बट पढ़ाई के समय पे बिल्कुल मत हो। इतनी तेरे अंदर कम से कम इतना तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, इतनी तो अब तेरी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अभी तेरे पास समय है। ठीक है, और उसके लिए मैंने बता ही दिया, 3 से 4 महीने सफिशिएंट होता है। प्रॉपर एक सिलेबस कर, उस सिलेबस को पढ़। ठीक है, बैचेस चले हुए हैं, जहाँ तू ऑफलाइन पढ़ रहा है वहाँ या तो ऑफलाइन पढ़ ले, जहाँ भी ऑनलाइन पे सिलेबस है आज के टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल है। अग्नि बैच जो है अभी आप लोगों का चला हुआ है, प्रॉपर उसमें क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो किसी भी तरीके से माध्यम तुम ऑफलाइन कर लो ऑनलाइन कर लो, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब मैं आता हूं उन बच्चों के लिए जिनके पास अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं। जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपका एयरफोर्स का चांस तो खत्म हो जाता है मेरे भाई। अगर एयरफोर्स का चांस खत्म हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है अब रोके तो बैठ के तो कुछ बचा नहीं है। अब इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक वो जो दिल से काम लेंगे और एक वो दिल और दिमाग दोनों से काम लेंगे। तो दिल से काम लेने वाले कई बच्चे ऐसे होते नहीं सर मेरे को तो डिफेंस में ही जाना है। देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे डिफेंस में जाने के लिए मैं आपको बताऊं, सीडीएस और एफकेट के दो रास्ते बचते हैं आपको अगर डिफेंस में जाना है एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो सीडीएस और एफकेट जाना है तो मेरे भाई फिर से वही एसएसबी से गुजरना पड़ेगा इन दोनों में। तो यहाँ पे आता है एक रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब है अगर एसएसबी नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या, अगर इतना बैकअप तुम्हारे पास है कि नहीं हुआ तो भी झेल लोगे उस चीज को, तो फिर एक ही दिशा में जाओ आंख बंद करके। और सीडीएस में तुम्हें बता दूं कि फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप एग्जाम देना स्टार्ट कर दोगे। एफकेट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है। इनके बारे में डिटेल वीडियो बाद में आएगी किसमें क्या आता है, बस अभी मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। एक वो होते हैं कि तैयारी करते हैं लेकिन ये वाला फॉर्म भी देते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आके फिर बंदा रिस्क नहीं ले सकता ना। अब यहाँ से तो अगर रिस्क था चलो ठीक है जान बची तो इधर आए, लेकिन अब यहाँ से भी तो फिर कहीं नहीं, फिर कहीं घर के ना घाट के रहोगे। तो अब तुम्हें एक ऐसी जॉब भी चाहिए कि भैया अगर मैंने तैयारी की है तो वेस्ट ना जाए बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ तो मेरे हाथ में हो। तो फिर उसके लिए आपके पास ये भी ऑप्शन बचते हैं। अच्छा, जब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं सेकंड ईयर में, कुछ बच्चे ऐसे फर्स्ट ईयर में। तो जो बच्चे भी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो उनके पास तो काफ़ी लंबा समय है, तो वो इतना बैठ के क्या करेंगे। तो जो ट्वेल्थ वाली जॉब होती है मैं वो भी बताता हूँ जो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, और जो ट्वेल्थ के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद होंगी वो भी बताता हूँ। ये ग्रेजुएशन से हैं, ये दोनों ग्रेजुएशन से हैं। ठीक है, ये भी ऑफिसर रैंक है, ये भी दोनों ऑफिसर रैंक है। ये इनमें ज़्यादा 3 स्टार्स होती हैं, ये 2 स्टार है, और ये आपको बताइए लेफ्टिनेंट और ये इधर फ्लाइंग ऑफिसर वगैरह। ठीक है, अब आता है कि ट्वेल्थ के, देखिए जो ट्वेल्थ, अगर आपकी ग्रेजुएशन तब तक नहीं होती तब तक तुम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो ट्वेल्थ के बेस पे। तुम एमटीएस दे सकते हो, सीएचएसएल दे सकते हो, स्टेनो दे सकते हो, और एसएससी जीडी का एग्जाम दे सकते हो। ये भी वर्दी वाली जॉब है। क्योंकि तुम इंग्लिश पढ़ के आए हो एयरफोर्स में तो तुम इसकी इंग्लिश को फोड़ दोगे। फोड़ दोगे क्या, फाड़ दोगे बिल्कुल। 25 क्वेश्चन आते हैं, सेम यही लेवल रहता है। ठीक है, और ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, तुम बार बार टीचर से पूछते हो सर ये लेवल है। अरे भाई जब टीचर तुम्हें एक बार बता रहा है कि यही लेवल रहता है तो वही लेवल रहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, नहीं तो इसको यहाँ लिखते हम इसमें या यहाँ पर लिखते, तो वही तुम्हारे यहाँ काम आने वाला है। हाँ, इस वीडियो के नीचे तुम मुझे ये जरूर बता सकते हो कि तुम कौन से एग्जाम्स की तरफ जाना चाहते हो और किस एग्जाम की पूरी डिटेल्स चाहते हो, तो वो वीडियो में लिख देना। उसके लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर कदम कदम पे खड़ा हूँ, टेंशन मत लो तुम। अगर मैंने तुम्हें फैमिली बोला है ना, भाई बहन बोला है, 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैंने क्या बोला था, ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो मैं हर जगह सपोर्ट पे खड़ा हूँ, टेंशन लो मत लो। तो
ये एमटीएस तुम्हारे हाथ में है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, इन सब में कॉमन बात क्या है? इन सब में चार ही सब्जेक्ट आने हैं। वो है तुम्हारा मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रास में रीजनिंग। बस ये ऐसा एग्जाम ऐसा है कि जिसमें इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आता है, बट मैं बताऊंगा हिंदी चूज मत करना तुम लोग स्पेशली। ये हिंदी उन लोगों के लिए होती है जिनके लिए इंग्लिश का ई नहीं बचपन से कभी पढ़ा। हिंदी में मार्क्स लाना बहुत होता है, टफ होता है, 25 टू 25 लेकिन जैसे इसका लेवल आता है तुम इंग्लिश में 25 ले आओगे आराम से, क्योंकि बच्चे जो एयरफोर्स की इंग्लिश पढ़ते हैं उससे एमटीएस सीएचएसएल तक में ले आते हैं इतने मार्क्स। पूछ लेना, पता कर लेना बच्चों से, जो कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ सेम उसी में। तो इसीलिए इंग्लिश के थ्रू जाना, फटाक से यहाँ मिलेगा ऑप्शन तुम्हें। बस अब तुमने थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा देना है मैथ्स की तरफ, रीजनिंग की तरफ और अपना जीएस की तरफ। ठीक है, और प्लस इंग्लिश में थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश जो आती है तो बिल्कुल ही इतनी आती है, इसमें थोड़ा अप होगी पक्का होगी अब। तो यहाँ भी तुम्हें थोड़ा लेवल इनमें बढ़ाना पड़ेगा। परमानेंट जॉब है तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कंपटीशन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ट्वेल्थ के लिए है, ये ट्वेल्थ के बाद के लिए है। इनमें जो बच्चे डिटरमिन है कि बोला भाई हाँ सर हमें नहीं फर्क पड़ता, हमने तो यहीं जाना है बस, तो वो 2 साल 1 साल अभी जो टाइम है, फिर डीपली फिर जाओ बहुत अच्छे से। और बहुत अच्छे से तुम्हें इनमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हवाबाजी में इनमें भी नहीं होगा। 2 महीने पढ़ के नहीं होगा इनमें भी। और इनमें तो छोड़ दो, कम से कम 1 1.5 साल तैयारी तुम्हें बढ़िया तरीके से चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन सारी जॉब सारी पोस्ट बढ़िया है, परमानेंट है सारी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उठ के खड़ा बेटे तुम लोगों ने ही होना पड़ेगा। ठीक, जो भी चीज़ जिस तरीके का भी सपोर्ट, कोई भी बात कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो तुम मेरे से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, मेरे से पूछ सकते हो सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा सिलेबस करना चाहिए, मैं कौन सा सिलेबस, क्योंकि तुम्हें तो कई बार यही नहीं पता मैं सिलेबस कौन सा खरीदूँ, मैं किस चीज़ के लिए करूँ। इतने मैसेज करते हो तुम लोग, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो तुम बात कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैसेज छोड़ दिया करो, मैसेज का रिप्लाई, क्योंकि फ़ोन नहीं होता यार, फ़ोन नहीं हो पाता है, इतना सारे कॉल रहते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका अकेला का कॉल है, लेकिन सामने वाले के लिए सोचिए कि कितने लोगों का वो नहीं उठा सकता। कैसे उठा सकता, काम भी होते हैं, दिन भर पढ़ाई में लगे रहते हैं, नोट्स बनाना पढ़ाना। रात के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, आप इमेजिन करिए। अभी संकल्प बैच की 3 दिन की छुट्टी है। मैं क्यों कह रहा हूँ मेहनत सबको करनी पड़ती है, 3 से 4 दिन की छुट्टियां हैं दिवाली की। रोजाना की वीडियोस कंटेंट की रिकॉर्ड करनी, क्वेश्चंस बना के देने बच्चों को, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारी तो छुट्टियां हैं, बच्चों की छुट्टी थोड़ी करनी है। ठीक है, उनके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, प्लस अग्नि बैच के लिए तैयार हो रहा है, द हिंदू एनालिसिस होना उसके लिए तैयार हो रहा है, आपके लिए वीडियोस ये भी बनानी है, 75 डेज वो भी चेक करना है। मेहनत मेरे दोस्त, यू कांट चीट सक्सेस, सबको करनी पड़ती है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, सबको करनी पड़ेगी। तो आप अगर कोई भी बच्चा जो है जिसको अभी भी कोई दिक्कत आती है, तो वो इस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है और मुझे बता सकता है। जिस चीज़ को भी लेकर टॉपिक पे वीडियो बनानी है मैं बनाऊंगा, आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, 9520956318। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कॉल कोई बच्चा नहीं करेगा। कॉल करोगे, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं क्लासेस में होता हूँ तो इनके पास ही, बच्चों के पास मेरा मोबाइल होता है, ये ब्लॉक मार ये कर देते हैं, फिर आप कहते हो सर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कॉल उठा ही नहीं सकते इतने बच्चों की। मैसेज का रिप्लाई करेंगे, फिर आपसे जब बात सेटिस्फाई हो जाओगे, अगर नहीं होता है तो फिर आपको वो क्या करेगा, तब फ़ोन पे बात हो पाएगी। क्योंकि ये सोचो कि आपके अकेले कॉल नहीं है, हज़ारों बच्चे जब करते हैं तो सबको सेटिस्फाई करना होता है, सबसे बातचीत करनी होती है। तो आप इस नंबर पर सिर्फ अपना व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दो, क्योंकि जब व्हाट्सअप मैसेज होता है तो एक एक का वो रिप्लाई किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस चीज़ को लेकर। बाकी फेज़ 2 की तैयारी आप करना चाहते हो, जब अगर आपका एग्जाम निकल गया, वैसे तो उनके लिए वीडियो थी नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो उनके नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, उनका एक नंबर ये था 9990 34704 ये ऑफिस का नंबर है, 9990 34704। वो आप उन पे मैसेज करिए अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना है, क्योंकि इस बार फेज़ 2 का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये नंबर जो है मेरे ही मोबाइल का नंबर है, और इस पे आप मैसेज छोड़ देना अपना किसी भी चीज़ को लेकर। बाकी मेरी कोई भी बात अगर आपको गलत लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको संकल्प बैच, क्योंकि आज इसका लास्ट, कल इसका लास्ट डे है। ठीक है, क्योंकि फिर आप बार बार करोगे कि सर वापस उसका वही प्राइस करा दीजिए, ये करा दीजिए, तो फिर वो पॉसिबल होगा नहीं। ठीक,
स्पेशली जिन बच्चों का अब टारगेट ये है कि आगे 1 साल 6 महीने तैयारी करनी है और ढंग से तैयारी करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, एयरफोर्स में पहली बात तो एयरफोर्स में भी नहीं होना था, वहाँ भी नहीं होता। ढंग से तैयारी करने वाला होता वहाँ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आगे एग्जाम की तुम सोच रहे हो तो एक बार अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, नहीं होगा, ऐसे ही भटकते रहना है। ठीक, और परेशान हो जाना है। एक बार तैयारी कर लो, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर साल। अभी तुम तैयारी कर रहे हो, 12th पास करके फिर आ जाएंगे लाखों बच्चे, लाखों क्या करोड़ों में आते हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तैयारी करो, तैयारी में लग जाओ अपना। और जब तुम ये सोच रहे हो कि तुम तैयारी नहीं कर रहे, मेरे भाई, तुम्हें मैं, अभी दिवाली हो जाने दो, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि कितनी जनता जो है, कितनी भीड़ तैयारी कर रही है। हो सकता है तुम्हारे साथ वाला ये कहो कि मैं ना कर रहा हूँ, लेकिन वही तैयारी कर रहा होगा। मेरे साथ हजारों हजार बच्चे संकल्प बैच में लगातार रोजाना क्लासेस रेगुलर। और तुम कहोगे सर ये कंटेंट, मैं तुम्हें कंटेंट भी दिखाऊंगा कि एक एक दिन में 10-10 20-20 क्लोज टेस्ट, 10-10 क्लोज टेस्ट बच्चे सॉल्व करते हैं। कितना कंटेंट पढ़ रहे हैं, कितनी वोकेबलरी कर रहे हैं। आंखें खुल जाएंगी, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और सिलेक्शन लगातार बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ता है। जो बच्चा पढ़ता है वो लेता है। कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो खुद तो पढ़ेगा नहीं, मतलब खुद तो पढ़ेगा और दूसरों को बोलेगा अरे यार मैं तो कर ऐसे ही करता हूँ। तो इसीलिए पीयर इन्फ्लुएंस में मत आया करो। अपना देखो, अपनी फैमिली का देखो। मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या है, और मेरे को क्या करना है, दैट्स ऑल। आपका डिसीजन अपने हाथ। ठीक है, तो अगर आपको अगले 6 महीने में या साल भर के अंदर कोई एक अच्छा एग्जाम निकालना है, तो एक अच्छी तैयारी करना स्टार्ट करो। बाकी किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें गाइडेंस चाहिए, मेरे से पूछो, किताब के बारे में, किसी एग्जाम के, किसी भी चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं, मैं अच्छे टीचर्स भी रिकमेंड करता हूँ। मेरे से बच्चे पूछते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं नाम लेता हूँ खुल के, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो आप अगर कोई गाइडेंस पूछोगे तो मैं आपका बड़े भाई के रूप में खड़ा हूँ यहाँ पर। मैं हेल्प करने को तैयार हूँ आपकी, हर तरीके से। ठीक है, तो ये अभी आपका 12 तारीख तक है, यानी कि दिवाली तक ही इसका ऑफर चल रहा है। और प्रॉपर बाकी तो तुम्हें पता ही है इसके संकल्प बैच, लेकिन जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि ये आपका कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे लगा चल रहा है, फुल फ्लो में चल रहा है। ठीक है, और खतरनाक, पूरा बेसिक से, मतलब इसके बाहर इंग्लिश का कोई मतलब नहीं बनता। मैं इतना वर्ड बोल सकता हूँ, चाहे वो ग्रामर में हो, वोकैब में हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो। ठीक है, तो मेहनत में लग जाओ मेरे भाई। अगली दिवाली ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लो, क्योंकि भर भर के वैकेंसी आएंगी। ठीक, और ये बात फिर से जो थंबनेल पे लिखी है, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक तू जीत नहीं लेगा, रेस ओवर नहीं होगी। बट लग जा, मेहनत में लग जा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें लगा हो कि यार तुम्हारा भाई आया था आज दिवाली के दिन तुम्हारी बात सुनने, तुम्हारे दिल की बात करने, तो एक कमेंट का समय तुम्हें कमेंट छोड़ के जरूर जाना, चाहे कैसे भी। क्योंकि मुझे अच्छा तभी लगता है जब मुझे लगता है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो क्या होना था, मेरी भी जो सब इंस्पेक्टर की जॉब लग गई थी, मैं भी उसे ज्वाइन कर लेता तभी। और तब ज्वाइन कर लेता क्या, मैं तो तैयारी कर लेता उसके बाद भी। जो पढ़ा सकता उसे पढ़ने में क्या दिक्कत है, तो एग्जाम निकाल लेता और आगे तक कर लेता। लेकिन अगर हमने ये चीज़ छोड़ के, सरकारी नौकरी छोड़ के हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो हमें लगना चाहिए यार, अपने मन को संतुष्टि होनी चाहिए कि हम 4 बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मेहनत करो। अभी दिवाली है, सेलिब्रेट करो अपना। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि आज से ही, प्लान तो आज से ही बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।